एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल डोंट बी अफ्रेड ऑफ द मैथ। आज हम करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। अगर हमें सीधा दे दिया जाए कि एचसीएफ निकालो तो हम इजीली निकाल लेते हैं, या फिर एलसीएम निकालो तो हम इजीली निकाल लेते हैं। बट जब हमें वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है तब हम फंस जाते हैं कि हमें एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ। हमें समझ में नहीं आता कि हम कब एचसीएफ निकालें या फिर कब एलसीएम निकालें। आज हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम आज वर्ड प्रॉब्लम इस तरह से करेंगे कि आपको झट से क्लियर हो जाएगा कि आपने एलसीएम निकालना है या फिर हम एलसीएम कब निकालते हैं और एचसीएफ कब निकालते हैं। जब हमें बड़ा आंसर चाहिए तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। इसमें क्या होता है, एवरी डिजिट विद ग्रेटर पावर। एचसीएफ कब निकालते हैं, जब हमें छोटा आंसर चाहिए। और कॉमन डिजिट विद लोवेस्ट पावर। इसमें ग्रेटर पावर लेते हैं एंड एवरी डिजिट लेते हैं। इसमें कॉमन डिजिट लेंगे और लोवेस्ट पावर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। हमें ऐसा नंबर लेना है जो 306 से भी डिविजिबल हो और 657 से भी डिविजिबल हो। तो ऑब्वियस है इन दोनों से डिविजिबल होता हो निकालना तो आंसर बड़ा आएगा। 306 जिसको भी डिवाइड करेगा वो आंसर बड़ा आएगा। तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। आप जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए, मेरे साथ साथ आप भी रिवाइज कीजिए। आप एलसीएम निकालें, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगी, आप साथ साथ चेक करेंगे कि आपका ठीक है या नहीं। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने निकाल लिया आंसर। मैंने ये सम किया है तो आप इसके साथ मैच कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सम पर। 3 bells rings at an interval of 3:40 minutes. All 3 bells ring at 6 AM. When will 3 bells ring together? इसमें क्या कहा हुआ है कि 3 बेल है 3:40 मिनट्स के बाद बजती हैं। वो 6 बजे इकट्ठी बजी हैं, तो दोबारा इकट्ठी कब बजेंगी। जो बेल है 3:40 मिनट्स के बाद बजती है। एक बार तो 6 बजे बज चुकी हैं, 3:40 मिनट्स के बाद बजती हैं। एक बार तो 6 बजे बज चुकी हैं, तो दोबारा जब बजेगी तो एटलीस्ट दोबारा बजने में ही 40 मिनट्स तो कम से कम लगेंगे। तो इकट्ठी बजने में तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। हाँ जी स्टूडेंट्स, एलसीएम निकाल लिया होगा। एलसीएम कितना आ गया, 84। 3 bells ring, एक बार 6 बजे बजी है, दूसरी बार बजेगी 7:24 मिनट्स पर। ये 7:24 कैसे है मैं आपको बता रही हूँ। देखो 84 मिनट्स है, 84 मिनट्स है। 84 मिनट्स में हम इसको चेंज कर सकते हैं 60 + 24 मिनट। इज इट क्लियर? क्योंकि 60 मिनट से 1 आवर बनता है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो अब हमने इसको 60 कर दिया, मीन्स 1 आवर + 24 मिनट। 1 आवर 6 बजे बजी थी पहले, तो 1 आवर बाद 7 हो गया और 24 मिनट्स। The 3 traffic lights at 3 different road crossing change after 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they are changed simultaneously at 8 AM, then at what time they will again change simultaneously? इसमें कहा है ट्रैफिक लाइट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग है। उसमें फर्स्ट रोड पर कितने सेकंड बाद चेंज होते हैं, 48। सेकंड रोड पर 72 सेकंड्स के बाद, एंड थर्ड रोड पे 108 सेकंड्स के बाद चेंज होती है। 8 बजे ये तीनों इकट्ठी चेंज हुई। देन एट व्हाट टाइम दे विल अगेन चेंज सिमुलटेनियसली। तो अब कितने बजे वो इकट्ठी चेंज होगी। ये सेम लास्ट सम की तरह, बेल वाले सम की तरह। देखो फिर भी मैं समझा रही हूँ। अगर ट्रैफिक लाइट है 48 सेकंड्स के बाद फर्स्ट रोड की चेंज हुई, 72 सेकंड टाइम, 108 थर्ड रोड टाइम, तो 8 बजे वो इकट्ठी चेंज हुई है। तो उसके दोबारा कब चेंज होगी। फर्स्ट दोबारा चेंज होने के लिए 108 सेकंड्स तो लगेंगे, लेकिन इकट्ठी कब चेंज होंगी उसमें तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या लेंगे, एलसीएम। जब हमारे पास बड़ी वैल्यू आ जाए तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपका हो गया, मैच कर लीजिए। मैं रिपीट करूँ, 48, 72, 108 का मैंने क्या निकाल लिया, एलसीएम। एलसीएम आप सभी को निकालना आता है। अगर नहीं आता है तो मेरी लास्ट वीडियो देख लो। वो 32 सेकेंड्स आ गया। सेकेंड्स को हमने चेंज करने के मिनट में चेंज कर दिया। 60 × 7 420 + 12 432 हो गया। और हमने चेंज एलसीएम निकालना पहले 48, 72, 108 का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने के बाद हमारी वैल्यू क्या है, 432 सेकेंड्स। हम इसको मिनट में चेंज कर सकते हैं। मिनट
1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 मल्टीप्लाई 7 प्लस 12 420 हो जाएगा, प्लस 12 432 सेम। देन 60 को हटा दें क्योंकि हमने मिनट में चेंज करना है, तो 7 मिनट 12 सेकंड आ गया। बट उसने पूछा कि कितने बजे चेंज होगी, तो चेंज कितने बजे होगी? 8:07 12 सेकंड पर। वो क्लियर? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर आर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रोड दैट कैन मेजर द रूम एग्जैक्टली। हमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है रूम की, हमें कहा हुआ है कि इसकी लार्जेस्ट रोड कौन सी। फाइंड द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रोड दैट कैन मेजर द रूम एग्जैक्टली। हमें रोड की लेंथ निकालनी है जो इस रूम को मेजर कर सके। अगर रूम की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई है, हमें कहा हुआ है लार्जेस्ट रोड की लेंथ निकालो जो इस रूम को एग्जैक्टली नाप ले। बच्चों, कभी भी अगर आपने रूम को नापना है तो उसकी लेंथ जितना रोड नहीं लाते हो, आप क्या कहते हो, एक छोटा रोड ले लेते हैं 5 मीटर 10 मीटर का जो इस रूम को नाप सके। छोटा रोड लेते हैं, तो छोटा रोड लेते हैं तो हमें वैल्यू क्या चाहिए? छोटी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं? SCF। नाउ सभी ने सोल्व कर लिया होगा। देखो, हमने SCF निकालना था, 8 मीटर 50 सेंटीमीटर अलग अलग दिया हुआ, तो हमने सबसे पहले क्या काम किया? इसको 850 सेंटीमीटर पूरे को ही सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। 6 मीटर 25 सेंटीमीटर को भी हमने पूरा सेंटीमीटर में बना दिया। 4 मीटर 75 सेंटीमीटर को भी हमने पूरा सेंटीमीटर में बना दिया। फिर इसका SCF निकाला जो आया 25 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट रोड की लेंथ कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। फ्रूट वेंडर हैज 990 एप्पल्स एंड 945 ऑरेंजेस. He packs them into basket. Each basket contains only one of the two fruits, but in equal number of fruits to be put in each basket, in order to have minimum number of bags. हमें क्या कहा है? एक वेंडर के पास 990 एप्पल्स हैं एंड 945 ऑरेंजेस हैं। उसको एक बास्केट, ही पैक्स देम इनटू बास्केट, उसको इन सभी एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को बास्केट में डालना है। ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन ऑफ द फ्रूट। उसने कहा कि हर एक बास्केट में एक ही तरह का फ्रूट होना चाहिए, या तो ऑरेंजेस होंगी या फिर एप्पल्स होंगी, बट इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स टू पुट इन ईच बास्केट। पर जो फ्रूट्स पैक करने हैं वो इक्वल नंबर होने चाहिए, मीन्स जितने फ्रूट्स पैक करने हैं वो सभी में सेम होने चाहिए। इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट, हमें ये बताना है कि बास्केट कितनी चाहिए, मिनिमम बास्केट कितनी चाहिए। स्टूडेंट्स, क्लियर है? 990 एप्पल्स को पैक करना है, तो 990 से पैक करना है उसको बास्केट में, तो 990 से तो ऊपर हो नहीं सकती बास्केट। एंड 945 एप्पल ऑरेंजेस हैं, तो उसके 945 से भी ग्रेटर नहीं हो सकती। इससे बास्केट में डालना, तो इससे छोटा नंबर चाहिए, हमें चाहिए। छोटा आंसर के लिए क्या निकालते हैं? SCF। तो आप SCF निकाल सकते हैं, मैं अब निकाल के नहीं दिखाऊंगी, आप खुद करेंगे SCF। मैं इसका आंसर बता रही हूँ। SCF 45 SCF 45 आएगा। There are 44 boys and 32 girls in a class. These students are arranged in a row such that each row consists of either boys or girls, and every row contains equal number of students. Find the minimum number of rows in which all the students can be arranged. हमें दिया हुआ है कि 44 boys and 32 girls है, इनको रो में अरेंज करना है, और हर एक रो में या तो बॉयज होगी या फिर गर्ल्स, तो कितनी रो बनेगी? हमें बच्चे, ये तो ऑब्वियस है कि 44 बॉयज हैं, जितनी भी रो बनेंगी वो 44 बॉयज से कम आएंगी एंड 32 गर्ल्स से भी कम आएंगी। तो जब कम में आंसर चाहिए तो हम क्या निकालते हैं? HCF। स्टूडेंट्स, अब आपका हो गया होगा, मैच कीजिए। 44 बॉयज एंड 32 गर्ल्स, दोनों का हमने SCF निकाल दिया। SCF आया 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। कितने आगे रोज? 4। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे SCF और LCM के रिमाइंडर वाले सम। उसकी कुछ एक ट्रिक्स मैं करवा रही हूँ। अब सेम रिमाइंडर, अगर SCF में सेम रिमाइंडर दिया तो हम क्या करते हैं? SCF निकालने से पहले नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। जब SCF में डिफरेंट रिमाइंडर दिया हो तो हम
डिफरेंट, फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड नंबर में से सेकंड रिमाइंडर, थर्ड नंबर में से थर्ड रिमाइंडर माइनस कर देते हैं। मीन्स एचसीएफ में जब भी हमें रिमाइंडर दिया होगा, सेम हो या डिफरेंट हो, तब हम एचसीएफ निकालने से पहले नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। और एलसीएम में जब रिमाइंडर दिया हो, सेम रिमाइंडर हो, तो हम प्लस कर देंगे एलसीएम निकालने के बाद। और डिफरेंट रिमाइंडर दिया हो तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट रिमाइंडर निकाल कर एलसीएम में से माइनस कर देंगे। और ये कंडीशन, ये चीज़ हम, ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट रिमाइंडर माइनस करेंगे, सेकंड नंबर में से सेकंड रिमाइंडर, थर्ड नंबर में से थर्ड रिमाइंडर माइनस करेंगे तो इक्वल आए। एचसीएफ सेम रिमाइंडर दिया बट रिमाइंडर इज नॉट गिवन, रिमाइंडर हमें दिया ना हो लेकिन जो रिमाइंडर हमें गिवन ना हो लेकिन जो भी रिमाइंडर हो सेम हो, तब हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं n1 माइनस n2, n1 माइनस n3, n2 माइनस n3। ट्रिक्स नोट कर लीजिए और सम करते वक्त उसके लॉजिक और ट्रिक्स दोनों बताऊंगी। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 129, 545, लिविंग रिमाइंडर 3 and 5 रिस्पेक्टिवली। हमें ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो 129 को भी डिवाइड करता हो, 545 को भी डिवाइड करता हो और लिविंग रिमाइंडर 3 and 5 और रिमाइंडर उससे 3 and 5 रहे। हम x से एक ऐसा नंबर लेट कर लेते हैं जो इसको डिवाइड करता है 129 and 545 को। x डिवाइड करता है तो x क्या आएगा इधर, एंड x 545 को भी डिवाइड करता है, मीन्स x इज द डिवीजर एंड 129 डिवाइडेड है। इसमें भी x डिवीजर है, 545 डिवाइडेड है, मीन्स x दोनों को डिवाइड करता है। इट मीन्स x छोटा होगा 129 से। लिविंग रिमाइंडर 3, लिविंग रिमाइंडर 5, मीन्स 5 को 129 में से माइनस कर दें एंड 540। x छोटा है 126 और 540 से, तो हमें क्या निकालना है, HC। हम जब छोटा नंबर निकालना तो क्या निकालते हैं, HCF। स्टूडेंट्स HCF निकाल लिया 129 और 545 का। HCF क्या है, 18। HCF क्या आ गया हमारे पास, 18। तो 129 और 545 x डिवीजर है 129 545 का, तो इट मीन्स x छोटा होगा, छोटा नंबर निकालना हो तो हमें क्या निकालना होता है, HCF। हमने HCF निकालना है और रिमाइंडर डिफरेंट थी हमें, तो हमने क्या करना है, HCF नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर दिया, सेकंड नंबर में से सेकंड रिमाइंडर को माइनस कर दिया, फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट रिमाइंडर को माइनस कर दिया, सेकंड नंबर में से सेकंड रिमाइंडर को माइनस कर दिया और उसका HCF निकाल दिया। क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लिस्ट नंबर विच डिवाइड्स बाय 35, 56, 91, लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। इसमें क्या कहा हुआ कि एक छोटे से छोटे नंबर ऐसा निकालो जिसको डिवाइडेड बाय, जिसको 35 से डिवाइड किया जाए, मीन्स डिवीजर 35 है और डिविडेंड है, डिविडेंड हमें निकालना है 35, 56 एंड 91 तीनों को डिवाइड कर सके। ध्यान दो, इसमें क्या कहा गया कि 35 इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, 56 x को डिवाइड करता है, 91 x को डिवाइड करता है, तो हमारे पास x क्या आएगा, ग्रेटर नंबर। तो इसमें क्या आएगा, x इज ए ग्रेटर नंबर। डिवाइडेंट क्या होता है, ग्रेटर नंबर होता है। ग्रेटर नंबर के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, एलसीएम। स्टूडेंट्स हैव यू डन, मैच इट। हमने तीनों का क्या निकाल लिया, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद उसने क्या कहा कि 7 रिमाइंडर बचता है, तो 7 रिमाइंडर, तो हमने एलसीएम में 7 रिमाइंडर को प्लस कर दिया, क्योंकि एलसीएम में हमने 7 रिमाइंडर ऐड क्यों किया, क्योंकि 3640 पूरा डिवाइड होता है, लेकिन उसमें क्या क्या 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो हमने इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं 7 को। स्टूडेंट्स अब ट्रिक की हेल्प से एलसीएम, हमें क्या कहा गया था कि एलसीएम हमें निकालना हो, सेम रिमाइंडर दिया हो, तो अब हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालने के बाद प्लस कर देते हैं आर को, रिमाइंडर को। इसमें हमने क्या निकालना था, एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद हमने क्या किया, रिमाइंडर को ऐड कर दिया। 7 रिमाइंडर दिया हो तो हमने रिमाइंडर को ऐड कर दिया। स्टूडेंट्स जिनको लॉजिक क्लियर हो गया वो लॉजिक लगा के करेगा, और जिसको लॉजिक क्लियर नहीं है वो ट्रिक लगा के कर ले। मैंने दोनों मेथड से समझा दिया। मीन्स इनसे डिवाइड हो जाए तो क्या इट मीन्स क्या होगा, इससे बड़ा नंबर डिवाइडेंड निकालना हमें।
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। अब हमें इसमें क्या कहा है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय मीन्स इनसे डिवाइड हो जाए, डिवाइडेड बाय 28 से डिवाइड हो जाए एंड 32 से डिवाइड हो जाए। मीन्स 28 आएगा बाहर और x आएगा बीच में डिविडेंड, डिवाइडेड बाय x इज डिवाइडेड बाय 28 एंड x इज डिवाइडेड बाय 32। मीन्स हमें बड़ा नंबर निकालना है, तो हमने क्या निकालना है, एलसीएम। अब मैं ट्रिक की हेल्प से बता रही हूँ क्वेश्चन। एलसीएम डिफरेंट रिमाइंडर, जब हमें एलसीएम निकालना हो डिफरेंट रिमाइंडर हो, तो अब एलसीएम निकालने के बाद उसमें से n1 माइनस r1 कर देते हैं। कि ये ट्रिक हमारी लगेगी कब, जब n1 माइनस r1, n2 माइनस r2, n3 माइनस r3 सेम हो।